नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। अगर आप एक ऐसे बिजनेस की तलाश में हैं जो कम पैसा में शुरू किया जा सके और जिसके लिए ज़्यादा स्किल या एक्सपीरियंस की भी ज़रूरत न हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सब्जी का बिजनेस शुरू करें। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हरी सब्जी का बिजनेस कैसे शुरू करें। आप सभी जानते हैं सब्जियां हर घर को ज़रूरत है और ये साल भर चलने वाला बिजनेस है। अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो आपको हर रोज अपने गली मोहल्ले में और सब्जी मंडी में रेडी या दुकान लगाकर सब्जी बेचने वाले व्यापारी देखने को मिल जाएंगे। इसलिए इस बात की पूरी संभावना है कि सब्जी का व्यापार करना एक फायदे का सौदा हो सकता है। हालांकि एक बात है कि इस सब्जी का बिजनेस को सब लोग अपना अलग अलग तरह से करता है। कुछ लोग रिटेल में सब्जी का व्यापार करते हैं, वहीं कुछ लोग थोक यानी होलसेल में इस व्यापार को करते हैं। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप किस तरह से इस बिजनेस को करना चाहते हैं। यहाँ पर हम थोक में यानी होलसेल में और रिटेल दोनों ही तरीकों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दे और बगल वाली बेल घंटी को भी प्रेस कर दे ताकि आपको इसी तरह बिजनेस के रिलेटेड जानकारी मिलता रहे। चलिए पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं। 1. रिसर्च करें। सब्जी का बिजनेस कई तरीकों से किया जाता है, जैसे थोक यानी होलसेल में बेचना, सब्जियों का ट्रांसपोर्टेशन करना, सब्जियां उगाकर बेचना, रिटेल में बेचना। तो पहले आप ये डिसाइड करें कि आप सब्जी का व्यापार किस तरह से शुरू करना चाहते हैं। थोक में यानी होलसेल में व्यापार करना चाहते हैं या रिटेल में व्यापार करना चाहते हैं। थोक में यानी होलसेल में व्यापार के लिए अगर आप थोक में यानी होलसेल में सब्जी का व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो थोक यानी होलसेल में व्यापार के लिए आपको ट्रेड लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन इत्यादि की जरूरत होने वाली है। इसके साथ ही थोक यानी होलसेल बिजनेस में आपको थोड़ा ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, लेकिन शुरुआत में आप 50,000 से भी शुरू कर सकते हैं। सब्जी के थोक यानी होलसेल व्यापार के लिए आपको एक बड़े स्टोर रूम की जरूरत होगी, जहां पर आप सब्जियां स्टोर करके रख सके और आवश्यकतानुसार उन्हें रिटेलर्स को बेच सको। अब बात करते हैं रिटेल में व्यापार के लिए। रिटेल में आपको ज्यादा पैसा खर्च करने की कोई जरूरत नहीं होती है। इसकी शुरुआत आप 2,000 या 3,000 रुपयों से भी कर सकते हैं। शुरुआत में आपको कुछ टूल्स की जरूरत होगी, जैसे सब्जी तोलने के लिए कांटा या तुला और साथ में 50 ग्राम से लेकर 5 किलो तक के सभी बाट यानी बटकारा। इसके साथ अगर आप घूम घूम कर गली मोहल्ले में सब्जी बेचना चाहते हैं तो आपको एक वाहन की जरूरत होगी, जैसे साइकिल, बाइक, ठेला या ऑटो आदि। उपरोक्त सभी खर्चे सिर्फ शुरुआत में ही होंगे, लेकिन बिजनेस अच्छा चलने की स्थिति में आप इस इन्वेस्टमेंट को कुछ ही महीनों में निकाल सकते हैं। एक और बात यह कि इस रिटेल बिजनेस के लिए आपको किसी भी तरह के लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर कुछ सालों बाद आपका बिजनेस अच्छा खासा बढ़ता है तो आप अपने इस बिजनेस को रजिस्टर जरूर करवाएं। 2. मार्केट का चयन करें। मार्केट का चयन किसी भी बिजनेस के बहुत ही जरूरी फैक्टर होता है। इसलिए आप थोक यानी होलसेल बिजनेस के लिए सबसे पहले अपने आसपास सब्जी बेचने वाले छोटे रिटेलर्स के बारे में जानें कि वे अपना माल कहां से खरीदते हैं और कितने रिटेलर्स हैं जो आपके माल को खरीद सकते हैं। तो वही रिटेलर्स के लिए जरूरी है कि वो ये डिसाइड करें कि उन्हें किस तरह अपना माल बेचना है, जैसे गली मोहल्लों में घूम घूम कर या फिर मार्केट में किसी जगह पर रेडी या दुकान लगाकर बेचना आदि। अगर आपको दुकान या रेडी लगाकर सब्जी बेचना है तो आपको इसके लिए मार्केट में कोई दुकान या जगह किराए पर लेनी होगी। मेरे हिसाब से सब्जी मंडी सबसे अच्छी जगह है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ सब्जी खरीदने वाले ग्राहक ही ज्यादा आते हैं। ऐसे में बिक्री अच्छी होने की संभावना भी बढ़ जाती है। इसके अलावा आप अपने घर में भी दुकान लगाकर इस बिजनेस को शुरू कर सकते हो। हालांकि इसके लिए आपको अपना एक बहुत अच्छा कस्टमर बेस बनाना होगा ताकि लोग घर बैठे ही आपसे सब्जी खरीद सकें। 3. अच्छे व्यापारी से माल खरीदें। सब्जियां खरीदने के लिए आपको एक ऐसे व्यापारी से माल खरीदना होगा जो आपको हमेशा अच्छी क्वालिटी की सब्जियां दे। सब्जी के थोक यानी होलसेल व्यापार के लिए आप चाहे तो डायरेक्ट किसानों से भी सब्जियां खरीद सकते हैं। इससे आपको काफी सस्ते दाम पर सब्जियां मिल जाएगी। इससे आपको हमेशा ताज़ा सब्जियां ही खरीदने को मिलेगी, जिससे आपके ग्राहक भी खुश होकर सब्जियां खरीदना पसंद करेंगे। इसके विपरीत एक रिटेलर को अपने आसपास की किसी बड़ी सब्जी मंडी से एक अच्छे विक्रेता से ही सब्जियां खरीदनी चाहिए। आप चाहे तो अलग अलग व्यापारियों से भी सब्जियां खरीद सकते हैं। 4. थोड़ा प्रचार भी करें। आजकल मार्केट में कंपटीशन भी ज्यादा बढ़ गया है। ऐसे में सब एक दूसरे को पीछे छोड़ने का जोरदार प्रयास करते हैं। तो ऐसे में आपको भी शुरुआत में अपने सब्जी के व्यापार के बारे में थोड़ा प्रचार करने की जरूरत होगी ताकि आपका बिजनेस लोगों तक पहुंचे और आपको ज्यादा से ज्यादा ग्राहक मिल सकें। 5. साफ सुथरी व ताज़ा सब्जी ही बेचे। किसी भी व्यापार को बूस्ट होने में प्रोडक्ट की क्वालिटी ही एक बेहद अहम रोल निभाती है। इसलिए आप अपने ग्राहकों के लिए हमेशा ताज़ा और अच्छी क्वालिटी की सब्जियां ही बेचने की कोशिश करें। वैसे साग सब्जी सबसे जल्दी खराब होने वाले प्रोडक्ट्स की लिस्ट में आती है।
इसलिए आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि आप जल्दी खराब होने वाली सब्जियों को पहले ही बेचने का प्रयास करें। और अगर फिर भी किसी कारणवश सब्जियां खराब हो जाए तो उन्हें किसी भी ग्राहक को न बेचें। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आप अपने ग्राहक की विश्वास खो देंगे और वो ग्राहक शायद फिर कभी आपसे कोई भी चीज खरीदना नहीं चाहेगा। 6. उधारी देने से बचें। सब्जी का बिजनेस अगर आप अपने घर से कर रहे हैं तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि आप उधारी देने से बचें, क्योंकि इस बिजनेस में हर रोज 1-2 रुपए करते करते एक बहुत बड़ा अमाउंट उधारी में ही चला जाता है। और जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि सब्जी के बिजनेस में आपके आसपास कितने ज्यादा व्यापारी मौजूद होते हैं, इसलिए उधारी बढ़ने पर ग्राहक भी दूसरे व्यापारी से सब्जियां खरीदना शुरू कर देगा और अंततः इससे आपको ही नुकसान होगा। फिर से एक बार पॉइंट बाय पॉइंट रिपीट कर दे रहा हूं। 1. रिसर्च करें, आपको सब्जी थोक यानी होलसेल में बेचना है या रिटेल में बेचना है। 2. मार्केट का चयन करें। 3. अच्छे व्यापारी से सब्जी खरीदे। 4. थोड़ा प्रचार भी करें। 5. साफ सुथरी व ताज़ा सब्जी ही बेचें। 6. उधारी देने से बचें। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप सब्जी के बिजनेस के बारे में विस्तार से जाना। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ में इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल घंटी को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इसी तरह बिजनेस के रिलेटेड जानकारी मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।